गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत सारा गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? एक संडे जिसकी शुरुआत एक नए सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट तो पुराना ही है, सेमेस्टर नया है, 5वें सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी 2 है हमारे पास। और हम लोग अगर सब्जेक्ट कोड की बात कर ले तो सब्जेक्ट कोड क्या है हमारा? 504T, 504T। इसका हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या पढ़ेंगे बेटा? बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब के लिए मैं एक सरप्राइज भी प्लान कर रहा हूं, बट इस बार मैं उसको रिवील नहीं करूंगा। लेट इट बी, लेट इट हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट, माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह लेकर के आ गया हूं सेमेस्टर 5 BP 4501T का फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स है। ठीक है, फिर हम फार्मास्यूटिक्स पूरा कवर करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री पर आ जाएंगे, केमिस्ट्री पूरी कवर करेंगे। धीरे धीरे करके पूरा सब्जेक्ट कवर करते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? आओ आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफ एवरी फार्मा प्रॉब्लम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा है। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। इसको आप जो है क्या कर सकते हो, लेक्चर की क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो मुझे, और मैं आपको मेंशन बैक दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे चलते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करें किसकी, अपने एकेडमिक्स की, तो बी फार्म मैंने किया हुआ है AKTU से। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 2 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21@gmail.com और इंस्टा हैंडल है मेरा, क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। डन, चलो हेडिंग आ जाते हैं। हम लोग हेडिंग डालते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज। कौन सा ऐसा पाथवे है जो कि बहुत ही बेसिक कंसीडर किया जाता है? हेडिंग डालो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। डन, इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, हेडिंग डालो मेटाबॉलिज्म। अब अगर मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म जो होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। चल, डन, डन 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 डन। अब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो कि फूड को एनर्जी में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। ठीक है, द केमिकल प्रोसेस किसमें होता है? ये होता है एनिमल्स में भी होता है, ये बेसिकली प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, किसमें होता है? एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। द केमिकल प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, द केमिकल प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे हम लोग बात करते हैं तो फिर क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, दैट एक्चुअली कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी, दैट actually converts food into energy, food into energy, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड हेल्प्स
इन ग्रोथ एंड हेल्प्स इन ग्रोथ। ठीक है, और ग्रोथ में मदद करता है। क्या करता है बेटा? ग्रोथ में मदद करता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्या करता है बेटा? ग्रोथ में मदद करता है। और क्या होता है, इसको हम लोग अब और करके पढ़ेंगे, इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये तो समझ में आ गया कि एनिमल्स या प्लांट में क्या होता है, फूड से एनर्जी का कन्वर्जन होता है। इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ one chemical entity into other within a living organism is called as metabolism। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन of one chemical entity, one chemical entity into another, क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल एंटिटी इनटू अदर, मतलब एक केमिकल एंटिटी दूसरे में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द with the क्या हो जाए? with the help of enzymes, with the help of enzymes। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने में मदद कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, किसी भी रिएक्शन को एफिशिएंट बना देते हैं। समझ में आ गया? अब इसका हम लोग एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या? मेटाबॉलिज्म इट इज द सम ऑफ, it is the sum of metabolic and catabolic activities। It is the sum total of metabolic and catabolic activities। समझ में आ गया? ये क्या होता है? एक तरीके का मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज का क्या होता है? सम टोटल होता है, जिसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, और एनाबॉलिज्म का होता है मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं। आ जाओ, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। डन। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के सम को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब कैटाबॉलिज्म को देखो क्या होता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मान लो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? दो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में टूट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टूट गया। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा? ये हो गया बेसिकली, ये इस तरीके से ये टूट गया। समझ में आ गई बात? ये कैटाबॉलिज्म हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, एनाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है? मान लो यही दो फूड थे, ठीक है, ये दोनों क्या कर गए? आपस में जाकर के जुड़ गए, ये दोनों आपस में जाकर के जुड़ गए, ये हो गया आपका एनाबॉलिज्म। इट इज बेसिकली एज सिंपल एज दैट कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, और एनाबॉलिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब the products formed in between the chemical reaction, in between the chemical reaction, chemical reaction, in between the chemical reaction is termed as is
टर्म्ड एज व्हाट, इंटरमीडिएट्स। क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट्स। इनको हम लोग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम लोग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो ए प्रोडक्ट बना, फिर बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, ठीक है। ये ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये चार बने। तो ये जो बीच में बन रहे हैं ना बेटा, ये जो बीच में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स क्या हैं आपके? ये आपके इंटरमीडिएट्स हैं। क्या हैं? ये आपके इंटरमीडिएट्स हैं। समझ में आ गई? ये आपके क्या है बेटा? इंटरमीडिएट्स। समझ गए बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ गए? अब ये सारे आपके क्या हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको? मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। डन? समझ गए मेरी बात को? समझ गए कि नहीं समझ गए? हैं? आगे चले? चलो आ जाओ। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबोलाइट्स की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेटाबोलाइट्स की। आ जाओ, हेडिंग डालो मेटाबोलाइट्स। टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स। टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स। क्या होता है? मेटाबोलाइट्स के टाइप की बात कर रहा है। टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स। समझ में आ गई? अच्छा, मेटाबोलाइट के टाइप्स की बात करेंगे। इट इज प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इट इज प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स नहीं, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। पहला टाइप क्या है? प्राइमरी। और दूसरा क्या है? सेकेंडरी। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। समझ में आ गई बात? क्या है? पहला हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी। डन? चले आगे, आ जाओ। ठीक है, चलो चलो चलो। अच्छा, अब प्राइमरी की बात करें तो ये क्या होते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। These metabolites are involved in growth, development and reproduction of plants and animals. ठीक है? क्या? These metabolites are involved in किसमें? Growth, development and reproduction of plants and animals. ठीक है? लिख लो इसको। These metabolites are involved in these metabolites are involved in growth, comma, development and reproduction of plant and animal of plants and animals। समझ में आ गया? इसको हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या कर सकते हैं? एक ऐसे टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ में आ गया बेटो? समझ में आ गया? अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स। अब अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में क्या आ जाते हैं? जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन।
प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, कॉमा मिनरल्स, ये सब। ठीक है, ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये सब होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करते हैं बच्चों, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ना ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, ना डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ना रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट का ही क्या होता है? आगे एक्सटेंशन होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सिंथेसाइज हुए होते हैं। किससे सिंथेसाइज होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट से ही सिंथेसाइज हुए होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। These are not involved. These are not involved in what? These are not involved in किस चीज में? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ, डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? बट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्या? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या? बट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। समझ में आ गई बात? चलो इसको लिख लो। synthesized from primary metabolite but are synthesized from primary metabolites। ठीक है, मतलब ये जो होते हैं ना ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, ना रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ना डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बट इनको हम किससे सिंथेसाइज करते हैं? इनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट से सिंथेसाइज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, तो दे एक्ट एज अ डिफेंस सिस्टम फॉर प्लांट्स। ठीक है, act as defense system for plants, डिफेंस सिस्टम फॉर प्लांट्स। समझ में आया? प्लांट्स के डिफेंस सिस्टम की तरीके से एक्ट करते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेंगे, पहला होता है एल्कलॉइड। पहला होता है एल्कलॉइड, दूसरा होता है ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड, तीसरा होता है वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, फिर होता है रेजिन, फिर होता है फ्लेवेनॉइड, फ्लेवेनॉइड, फिर होता है टैनिन। क्या होता है? टैनिन होता है फिर। समझ में आ गई बात? अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स और टैनिन्स या फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं। तो ये हो गए टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थम्स अप कर दो चैट सेक्शन में। डन। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। किसकी बात करते हैं? बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक, आ जाओ। हेडिंग डालो मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक, मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्या किसकी बात करते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं। ठीक, अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? एक सीरीज होती है, लिंक सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, इट इज अ linked
series of chemical reaction. It is a linked series of chemical reaction occurring within a cell, occurring within a cell, within a cell. एक सेल में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसके बारे में एक सीरीज होती है, एक लिंक सीरीज होती है। हेडिंग डालेंगे बेसिक मेटाबॉलिज्म। क्या हेडिंग डालेंगे? बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे। हेडिंग डालो बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे। बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे। समझ में आया? बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सबसे पहले जो सबसे क्रूशियल स्टेप होती है बच्चों, वो होती है फोटोसिंथेसिस की। किसकी होती है? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। डन। अब फोटोसिंथेसिस क्या क्या बनाता है? फोटोसिंथेसिस जो है आगे चल करके बहुत कुछ बनाता है, जैसे कि आपके ग्लाइकोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। फूड, जिस फूड की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। अब इस फोटो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बना। अब इस कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा? अब इस कार्बोहाइड्रेट से एक्चुअली में बनेगा ग्लाइकोसाइड। क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड बनेगा। समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइड्स बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक। फिर अगर इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो एक बनता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या बनता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बनता है। ठीक है। आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग आगे लेकर के जाएंगे तो बनेगा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। समझ में आ रहा है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक। साथ ही साथ एक दूसरी टेबल होती है जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस टेबल। ग्लाइकोलिसिस टेबल बोली जाती है। समझ गए बात को? एक होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एक होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस टेबल। डन। ठीक है। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से क्या बनेगा? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। क्या बनेगा इससे? इससे बन जाएगा बेटा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। क्या बनेगा? एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। देखते चलना, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। समझ में आ गई बात? अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस की तरफ देखते हैं। किसकी तरफ? ग्लाइकोलिसिस की तरफ। जिसमें क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में? लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन। ठीक है। तो ये होता है हमारा। ठीक। अब इससे क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा। ठीक है। इधर आ जाओ। इधर आने के बाद हमें क्या देखेंगे कि यहां पर क्या बन रहा है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। चलो, यहां पर बन गया हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बन गया बेटा? ट्रिपल पी बन गया, पीईपी बन गया। क्या बन गया? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से क्या बनेगा? इससे बनेगा हमारा, इससे हमारा बनेगा आगे चल करके पायरुविक एसिड। क्या बनेगा? इससे हमारा आगे चल करके बनेगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड।
इससे क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, इससे क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब एसिटिल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड बन गया, एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया, एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद फिर क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनने के बाद फिर ये ब्रेक कर जाएगा दो चीजों में, पहला होगा मेवेलोनिक एसिड और दूसरा होगा एसिटेट पाथवे। समझ में आया? इसको हम लोग नेक्स्ट टेबल में देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं किस तरीके से एक्चुअली में था। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ठीक, क्या चल रहा था हमारा, हमारा था, क्या चल रहा था, इधर देख लो पहले, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलिसिस था, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस के आगे हम लोगों ने क्या बनाया था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया था, बनाया था। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने के बाद फिर हमने क्या बनाया था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाने के बाद आगे जब हम लोग चले थे तो फिर हम लोगों ने बनाया था एक्चुअली में, क्या बनाया था बताओ, हमने बनाया था पायरुविक एसिड। क्या बनाया था, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया था, एसिटिल कोएंजाइम ए, जिसके बाद आगे टीसीए साइकिल चली थी जिसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक। अब ये जो था हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया। किसमें ब्रेक कर गया, दो पार्ट में। एक हो गया मेवेलोनिक एसिड, मेवेलोनिक एसिड, और दूसरा हो गया हमारा, एक मेवेलोनिक एसिड हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, एसिटेट पाथवे हो गया, ठीक है, एसिटेट पाथवे हो गया, ठीक। दूसरा हमारा हो गया एसिटेट पाथवे, डन। अब एसिटेट पाथवे से हमारा एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, एसिटेट पाथवे से भी हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा फैटी एसिड, और टीसीएस से भी हमारा फैटी एसिड ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, फैटी एसिड, फैटी एसिड कर लेंगे, और एसिटेट पाथवे की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। टीसीए साइकिल हो गया, टीसीए साइकिल से जो है इधर फैटी एसिड बन गया हमारा, डन। अब जो है, एक मिनट, एसिटेट पाथवे से फैटी एसिड बना था, टीसीए साइकिल भी फैटी एसिड को रिजल्ट करेगा, डन। फिर क्या बनेगा इसमें, इसमें नीचे बनेगा ठीक, ठीक है, यहां पर बनेगा बेटा एलिफैटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। टीसीएस साइकिल के नीचे आएगा एलिफैटिक अमाइनो एसिड, क्या आएगा, एलिफैटिक अमाइनो एसिड, डन। क्या आएगा, एलिफैटिक अमाइनो एसिड आएगा। ग्लाइकोलाइसिस, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम है, टीसीएस साइकिल, एलिफैटिक अमाइनो एसिड, जो कि लास्ट में एल्कलॉइड बना देगा, क्या बना देगा, एल्कलॉइड बना देगा, एल्कलॉइड बना देगा। यहां पे इससे क्या बन रहा था, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन रहा था, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन रहा था। समझ गए बच्चों, ठीक, इतना तो समझ में आया ही आया।
एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट बन रहा था। डन। ग्लाइकोलिसिस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम में टीसीएस साइकिल, एलिफैटिक अमीनो एसिड और अल्कलॉइड बन गया। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहां पर एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग जानेंगे शिकमिक एसिड पाथवे के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? शिकमिक एसिड पाथवे के नाम से जानेंगे। क्या? शिकमिक एसिड पाथवे। शिकमिक एसिड पाथवे के नाम से जानेंगे। डन। अब शिकमिक एसिड पाथवे क्या हो गया? शिकमिक एसिड पाथवे की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक अमाइनो एसिड में और फ्लेवेनॉइड वोलेटाइल ऑयल्स में। ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लेवेनॉइड वोलेटाइल ऑयल्स में, साथ ही साथ और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लेवेनॉइड वोलेटाइल ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ एरोमेटिक अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में क्या बना देगा आपका? एल्कालॉइड बना देगा। क्या बना देगा? एल्कालॉइड बना देगा। सिंपल सा ये था आपका बीएमपी, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे। बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, समझ गए? क्या था ये आपका? बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे था आपका, ठीक है। जिसमें क्या बनता है आपका? जिसमें हम लोग अगर बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट से न्यूक्लियोटाइड भी बन रहा है, ग्लाइकोसाइड भी बन रहा है, और अगर एल्कलॉइड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन सा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलिसिस। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट बनकर के साइड हो गया। आगे चलो, ग्लाइकोलिसिस से शिकमिक एसिड पाथवे से फ्लेवेनॉइड और वोलेटाइल ऑयल्स बन गए। मतलब ये आपका एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया। फिर आपका एल्कलॉइड एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया। ग्लाइकोसाइड न्यूक्लियोटाइड ऊपर बन गया था, ठीक है, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट। इधर आ जाओ, ग्लाइकोलिसिस टेबल में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बाद पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए बना, जिससे मेवेलोनिक एसिड बना, मेवेलोनिक एसिड के बाद एसिटेट पाथवे में गया, जिसने फैटी एसिड बनाया। फैटी एसिड के बाद जो है वापस हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए पे आए, तो आगे जाकर के टीसीए साइकिल हुई। टीसीए को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल रहे थे, और इसी के साथ एलिफैटिक अमीनो एसिड बन गया। अब एलिफैटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या बन गया? दोनों मिला करके एल्कलॉइड फॉर्मेशन कर दिया। क्या कर दिया? एल्कलॉइड फॉर्मेशन कर दिया। इसी के साथ आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे जो है कंप्लीट होता है। इसको आप लोग पूरा नोट कर लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? चलो, तो बच्चों ये था हमारा क्या? ये था हमारा बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, जिसको आपको पढ़ना था। आज के लिए बस इतना ही। वापस जाइएगा, मेटाबोलाइट पढ़िएगा, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़िएगा, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे देखिएगा। बहुत सिंपल सा है। फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बना, ग्लाइकोसाइड न्यूक्लियोटाइड निकल गए, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलिसिस बच गया। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से बना एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट, ग्लाइकोलिसिस से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर साइड में जो है मेवेलोनिक एसिड एसिटेट पाथवे निकल जाता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड बनता है। टीसीए साइकिल से भी फैटी एसिड बनता है। फिर एलिफैटिक आपका अमीनो एसिड बनता है, आपका एल्कलॉइड निकल जाता है। शिकमिक एसिड पाथवे की बात करते तो वो वोलेटाइल ऑयल, फ्लेवेनॉइड वोलेटाइल ऑयल्स और एल्कलॉइड तीनों बना लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।